अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से करोड़ों साल पहले अल्लाह ताला ने इस कायनात यानी ब्रह्मांड को बनाया और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जरिए इस जमीन पर इंसानी आबादी को फैलाया। इस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने इस पूरी जमीन पर बहुत सारी कौम को आबाद किया और उन कौम की तरफ बहुत सारे नबियों को भेजा। हर एक कौम के अलग अलग नबी उनको अच्छाई के रास्ते पर लाने के लिए भेजे गए। यहां तक कि 1,24,000 या फिर 2,24,000 कमोबेश अंबिया कराम इस जमीन पर आए और फिर अल्लाह तबारक व ताला ने अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेजा और अब कयामत तक कोई भी नबी इस दुनिया में नहीं आएंगे। मेरे दोस्तों, इस तरह बहुत सारे अंबिया कराम अपने अपने वक्त में अपनी अपनी कमों की तरफ आए और वापस चले गए, लेकिन 4 नबी ऐसे हैं जो आज भी जिंदा हैं और वह आज भी लोगों की मदद करते हैं और उनको दीन की तरफ बुलाते हैं। यह 4 नबी कौन से हैं और अल्लाह तबारक व ताला ने इन नबियों को किस वजह से जिंदा रखा है और इनके जिंदा रहने की कौन सी वजहें हैं, इन सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बहुत सारी रिवायत और हदीस नबवी की रोशनी में 4 ऐसे नबियों का जिक्र मिलता है जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने आज भी जिंदा रखा है। लेकिन यहां सवाल यह पैदा होता है कि इन 4 नबियों को अल्लाह तबारक व ताला ने किस वजह से जिंदा रखा है और ये 4 नबी कब तक जिंदा रहेंगे। मेरे दोस्तों, पहला नबी जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने मौत नहीं दी और जिनको हमेशा जिंदा रहने का जिक्र खुद कुरान पाक में मिलता है, वह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने नबी होने का ऐलान किया तो उन्होंने अपने आसपास के लोगों को जमा करके फरमाया कि मैं अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से भेजा हुआ नबी हूं और मैं हक की दावत देने के लिए भेजा गया हूं। लेकिन जिस कौम की तरफ अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा, वह कौम यहूदी कौम थी और उनकी किताब में यह साफ तौर पर लिखा हुआ था कि अल्लाह तबारक ताला का एक नबी आएगा जो यहूदियों के मजहब को खत्म कर देगा। इसी डर की वजह से यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का प्लान बनाया कि अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा रहे तो हमारे मजहब को खत्म कर देंगे। चुनांचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से उन यहूदियों को हक की तरफ बुलाते रहे और हक की दावत देते रहे, लेकिन वह बदबख्त कौम आप पर ईमान ना लाई और आपको झूठा समझने के साथ साथ ताने भी देती रही। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि अब यह लोग मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे और इसी तरह जहालत पर ही डटे रहेंगे, तो एक दिन आपने सब यहूदियों को जमा किया और उनसे कहा कि आप में से कौन है जो अल्लाह तबारक ताला के दीन पर ईमान लाता है। तो उनमें से तकरीबन 12 या 19 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बात को माना कि हम अल्लाह तबारक व ताला के एक होने पर ईमान लाते हैं और कहा कि हम मुसलमान हुए और यकीनन आपकी वजह से हमारी बख्श होगी। इन खुशनसीब लोगों के अलावा बाकी सारे लोगों ने दीन इस्लाम कबूल न किया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उसी तरह झूठा समझते रहे और अपने मजहब यानी यहूदी पर अड़े रहे। चुनांचे जब यह कुछ लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए तो यहूदियों ने देखा कि अगर इसी तरह लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते रहे तो हमारा मजहब तो खत्म ही हो जाएगा। क्यों ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हक की दावत देने से रोका जाए या अल्लाह उनको कत्ल ही कर दिया जाए। इसी तरह सारे यहूदियों के मशवरे पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का प्लान बना लिया गया। चुनांचे यहूदियों ने एक तूतिया नूस नाम के आदमी को फिक्स किया कि वह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करते। इधर जब तूतिया नूस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास उनको कत्ल करने के इरादे से जा रहा था तो उधर अल्लाह तबारक व ताला ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लाओ। वह फरिश्ता अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ गया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ आसमानों की तरफ ले आया। जब आप आसमानों पर पहुंचे तो आपकी मुलाकात आपकी अम्मी यानी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से हुई। उस वक्त आपकी अम्मी ने आपको गले लगाकर आपसे प्यार किया तो आपने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी जान, अब हमारी मुलाकात कयामत के दिन ही होगी। इस तरह जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ उठाए गए तो उस वक्त उनकी उम्र
मुबारक 33 साल थी। हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम आपको बादलों के जरिए आसमानों पर ले गए थे।